शिल प्रभुपाद महाराज की जय। राम कुंज बिहारी जय राम कुंज बिहारी जय राम कुंज बिहारी जय राम कुंज बिहारी
भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की जय। भक्ति सदा स्वामी महाराज की जय। भक्ति विनोद ठाकुर की जय। जगन्नाथ दास स्वामी महाराज की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ साधु स्वामी प्रभुपाद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा दुलारी भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। और की जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं तदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सप्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् सादरैकं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर
श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे करारविंदे नवदारविंदम् ओंकारविंदे विनिवेशयन्तम् वाटस्य कर्णस्य उदेशयामि आनं मुकुन्द मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जीवे विवस्वा अमृतमेव गोविन्दनाथवे आजानुलम्बितभुजो कनकावधातो सङ्कीर्तने कवितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजभरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो वन्देऽहं अनन्तपुटेश्वरीं श्रीचैतन्यमहाप्रभु नीचोऽपि यत्प्रसादात् भक्तिशास्त्रप्रवर्तकम् हरे कृष्ण। तो सर्वप्रथम यहाँ पर उपस्थित हम सभी भक्तजनों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से हम हार्दिक स्वागत करते हैं। तो हमारा परम भाग्य है, परम सौभाग्य है, हम बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु के ऊपर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, श्रीमद् भगवद गीता। और हम अभी भगवद गीता के अंतिम छोर के ऊपर है। शायद हमारा ये और इसके बाद वाला अंतिम प्रवचन रहेगा ये भगवद गीता सेमिनार के ऊपर। हम पिछले 1-1.5 साल से इस भगवद गीता कोर्स को हम सुन रहे हैं। तो देखिए भक्तों, हम प्रत्येक बुधवार को यहाँ पे इस भगवद गीता को सुन रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। और यहाँ पर जितने भी लोग इस कथा में आते हैं भगवद गीता को सुनने के लिए, ज्ञान को ग्रहण करने के लिए, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत ही सुंदर तरीके से इस कोर्स को सुना और बहुत ज्ञान भी आप लोगों ने हासिल किया। तो हमारा आपसे यही निवेदन है कि हम यहाँ पर जो भी कुछ सुनते हैं, ज्ञान को हासिल करते हैं, तो उसको केवल सुनने के खातिर नहीं सुनते,
उसको हमारे जीवन के अंदर हमको आचरण करने का प्रयास करना चाहिए। जब भी हम इसको सुन करके हमारा जीवन परिवर्तन करेंगे तभी इसकी सफलता मानी जाएगी। अदरवाइज इसका कुछ मतलब नहीं है। केवल आए, प्रसाद लिए, चले गए, उसका कुछ मतलब नहीं है। हम हमारा कीमती समय निकाल करके आते हैं, परिवार को छोड़ करके आते हैं, कुछ लोग परिवार को साथ में लेकर के आते हैं, तो हमारे लिए ये जो समय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यदि हम यहाँ पर आके इतना कीमती समय निकाल करके यदि इस ज्ञान को ठीक तरीके से ग्रहण नहीं करते हैं, जीवन में आचरण नहीं करते हैं, तो यह केवल श्रम केवल ही केवल है। हमको केवल श्रम नहीं करना। श्रम करने के लिए तो हम प्रत्येक दिन जाते हैं ऑफिस में पैसा कमाने के लिए, श्रम करके कितना परिश्रम करते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर हमको ऐसा श्रम नहीं करना। तो हमने प्रयास किया जो कि है आपके सामने इस कोर्स भगवद गीता को कोर्स को रखने का, और अभी मैं आगे बढ़ने का प्रयास करूँगा। हमारा टॉपिक चल रहा था कि कर्म के ऊपर 3 प्रकार के कर्म होते हैं। तो सबसे पहला कर्म, विकर्म और तीसरा है अकर्म। तो अभी ये जो कर्म जो है ना हमारे ऊपर किस प्रकार से हावी होता है, हम जैसे कर्म करते हैं ऐसा फल हमको मिलता है। तो एक बहुत ही सुंदर बात है भक्तों, एक आदमी जो है ना रास्ते से जा रहा था। तो रास्ते से जा रहा था तो बीच में एक बगीचा आया, गार्डन, और उस बगीचे में बहुत सारे आम के पेड़ लगे हुए थे। अभी वो जो आम के पेड़ लगे हुए थे तो उस आदमी ने अपनी आंखों से जो है ना, जो पेड़ लगे हुए थे ना, तो वो पेड़ के ऊपर जो फल लगे थे, आम का जो फल जो था ना, तो उसकी दृष्टि जो है ना उस फल के ऊपर है। स्वाभाविक बात है कि जैसे हम मतलब कुछ फल का वृक्ष देखते हैं तो हमको इच्छा होती है कि भाई उस फल को हम तोड़ के मैं उसको खाऊं, ग्रहण करूं। तो ऐसे ही जो व्यक्ति जा रहा था तो उसकी नजर गई उस आम के वृक्ष के ऊपर, और बहुत ही बड़े बड़े आम, सुंदर मतलब पीले कलर के आम लगे हुए थे, हाफूस केरी। और आंख उसकी गई, उसकी इच्छा हुई कि मैं उसको ये करूं। देखा किसने? आंख ने, बराबर। अभी हुआ क्या कि देखा आंख ने, लेकिन आंख तो चलकर वहां पर जा नहीं सकती, तो काम किसने किया? पांव ने, है ना। इच्छा की, देखा, दृष्टि गई आंख में, लेकिन आंख वहां पर जा नहीं सकती, इसके लिए किसने काम किया? पैर, बराबर। अभी पैर वहां पर जाके गए, लेकिन अभी हुआ क्या? देखा आंख ने, गए पांव, पांव तो वहां पर तोड़ नहीं सकते, हाथ ने क्या किया? उसको तोड़ा। देखिए, देखा आंख ने, गए पांव, और तोड़ा किसने? हाथ ने। अभी क्या हुआ कि हाथ ने तोड़ा लेकिन हाथ को मिला नहीं। अभी वो हाथ तो, वो आम जो है ना वो कैसा है, मीठा है या खट्टा है, वो हाथ तो ये नहीं कर सकता है। तो उसको खाया किसने? रसना ने, जीवा ने। आंख ने देखा, गए पांव, हाथ ने तोड़ा, हाथ खा नहीं सकते, और हाथ के द्वारा किधर गया? जीवा पर। लेकिन जीवा ने टेस्ट किया, लेकिन जीवा ने रखा नहीं। रखा किसने? पेट में। रखा किसने? पेट में। अभी वो आदमी जो था ना मजे से उस आम को खा रहा था, फल को खा रहा था, चोरी छुपके से, वो भी किसी को पता न चले इस प्रकार से। तो उतने में ही क्या हुआ कि जैसे वो आम को खा रहा था तो पीछे से वो जो बगीचा जो था ना उसका माली वहां पर आया, और जैसे ही माली ने क्या किया, वो माली वहां पर आता है, और माली आकर के क्या करता है, छुपके से उसके हाथ में उसने क्या लिया था? डंडा। तो छुपके से, हल्के हाथों से, है ना, किसी को दिखाई ना पड़े, ऐसे धीरे धीरे पांव से वो किधर गया, वो जो आदमी वो फल खा रहा था ना वहां पे, और धड़ाम करके उसने क्या किया, वो डंडे से जो है ना उसको 2-4 बांबू जो है ना, डंडा जो है ना, उसको कहां पर मारा? पीठ में। अभी भक्तों मुझे ये बताओ, पीठ का क्या ना कुछ लेना ना देना? देखा किसने? आंख में। गया कौन? पांव। अभी वो फल तोड़ा किसने? हाथ में।
खाया किसने? जीवा ने, रसना ने। जीवा ने भी रखा नहीं, है ना, वो गया किधर? पेट में। और दंडा किसको पड़ा? पीठ को। अभी देखता कोई और है, करता कोई और है, जाता कोई और है, खाता कोई और है, और दंडा किसको पड़ा? पीठ को। अभी कोई संत किसी ने ये कहानी को जो है ना, बेचारी पीठ की तो कोई गलती नहीं थी, तो हमारे साथ ही कुछ ऐसा ही होता है। हम ना मतलब कुछ हमने किसी का आज तक जिंदगी में किसी का कुछ बुरा नहीं किया, लेकिन फिर भी हम लोग को जो है ना कर्म का फल भुगतना पड़ता है। ऐसा क्यों? तो ये सज्जन व्यक्ति जो है ना इस कहानी को महात्मा के पास में जाकर के उसको बताते हैं कि भाई ऐसा ऐसा हुआ। तो महात्मा लोग जो होते हैं, गुरु लोग जो होते हैं ना, वो बड़े विद्वान होते हैं। तो उसने सार क्या निकाला? तो महात्मा जी जो कहते हैं ना, महात्मा इस कहानी को अच्छी तरीके से सुनते हैं और महात्मा जी जो है ना उसको कहते हैं थोड़ा और आगे बढ़ो, एक स्टेप थोड़ा और आगे बढ़ो। तो हुआ क्या? महात्मा आगे बताते हैं कि देखा आंख ने, गए पांव, तोड़ा फल हाथ ने, और चखा जीवा ने, और जीवा ने भी रखा नहीं, खाया पेट ने, और दंडे पड़े पीठ को। अभी हुआ क्या कि जैसे पीठ को दंडे पड़े ना, तो वापस आंसू कहां से निकले? आंख से। मतलब समझ में आया कि जिसने मतलब जो कर्म किया है ना, उसी को ही वापस उसको रिटर्न गिफ्ट मिलेगी। यही है संसार में, यही होता है। यदि हम जैसा कर्म करेंगे, आंख ने कर्म किया था ना, देखा सबसे पहली दृष्टि किसकी गई थी? आंख में। और अंत में रोना किसको पड़ा? आंख में से आंसू। तो जैसा हम मतलब ये कर्म का चक्कर है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, कभी ना कभी ये फल जो है ना हमको भुगतना पड़ेगा। अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा फल भुगतना पड़ेगा, खराब कर्म किए हैं तो उसकी सजा आपको वो हिसाब से आपको मिलेगी। और ये भगवान के दरबार में जो है ना, इससे कोई भी बच नहीं पाता। और एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ, कर्म का चक्कर जो है ना, प्रैक्टिकल एग्जांपल से जो है ना समझने का प्रयास करें। एक बार क्या हुआ पता है दोस्तों, कि एक जो चोर जो था ना, उसने क्या किया, किसी व्यक्ति का खून कर दिया। अभी वो जिसने मतलब जिसका खून किया ना, तो ये जो दृश्य जो था ना, तो कोर्ट के जो सुप्रीम कोर्ट के जज जो रहता है ना, तो उसने इस दृश्य को देख लिया, और वो जो चोर जो है ना, वो खून करके जो है ना भागा। और जैसे ही वो भागा ना, तो पुलिस ने क्या किया, उसको गिरफ्तार कर लिया। ये सारी घटना जो है ना, वो सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब जो रहते हैं ना, वो सारी ये जो दृश्य जो है ना, वो जज साहब ने अपनी आंखों से देखा। अभी वो चोर तो पकड़ा गया। अभी वो जज साहब को पता था कि ये जो केस जो है ना मेरे ही कोर्ट में जो है ना आने वाला है। तो एक हफ्ते के बाद में जो है ना वहां पे सुनवाई होने वाली थी, है ना। जिसने खून किया था उसको क्या है, फांसी की सजा मिलने वाली थी। अभी वहां पे पूरी सभा लग गई और वो केस जो है ना इसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसी जज के सामने आया। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ पता है, कि जिस व्यक्ति ने खून किया था ना, वो चेहरा बदल गया था, कोई और था। अभी वो वहां पे कचहरी में मतलब वो जो व्यक्ति जो खड़ा था ना, सब मतलब उसके ऊपर मतलब सारे आरोप जो है ना उसके ऊपर थोपे गए थे कि इस व्यक्ति ने क्या किया, खून किया। अभी वो जो कचहरी में जो बंदा खड़ा है ना, वो बोल रहा है कि मैंने खून नहीं किया, मैंने खून नहीं किया। लेकिन वहां पे जो वकील लोग जो थे ना, उन्होंने साबित किया कि खून जो है ना इसी ने किया। साबित हो गया। जज भी क्या बोल सकते हैं, जज को पता था कि खून इसने नहीं किया है। लेकिन यहाँ पे क्या पूरा उल्टा हो रहा है। जज खुद जिसको अभी निर्णय देना है ना, सजा सुनवानी है, अभी वो वहां पे हॉट सीट के ऊपर बैठा है और उसको खुद को पता है कि ये बंदा ने खून नहीं किया है, इसको सजा नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन करेगा। और वो कचहरी में जो है ना वो खड़ा हुआ जो आरोपी नहीं है, वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मैंने खून नहीं किया, मैंने खून नहीं किया। और अफसर जो है ना, सब लोग यही बोलते हैं, जो
खूनी लोग होते हैं ना, वो बोलते हैं कि मैंने खून नहीं किया, लेकिन इसमें तो सही में इसने खून नहीं किया, लेकिन फिर भी इसको है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट के जज जो थे ना, उन्होंने क्या किया, सजा सुनवाने से पहले उन्होंने कहा कि मैं इस गुनहगार से मिलना चाहता हूं। वो तो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उसको कौन मना कर सकता है। तो उसने क्या किया, 5-10 मिनट जो है ना वो वकालत को विराम दिया, और उसने क्या किया, वो जो ये कोर्ट के कचहरी के अंदर जो गुनहगार जो था ना, उसको एक पर्सनल रूम के अंदर लेके गए, है ना। तो वहां पे रूम के अंदर लेकर के वो जो जज साहब जो थे ना, उन्होंने उसको पूछा क्या तुमने खून किया है। वो जज साहब के पांव पकड़ के कहने लगा, मैं आपकी कसम खा के कहता हूं कि मैंने खून नहीं किया। तो जज साहब ने तभी बोला कि मुझे भी पता है कि आपने खून नहीं किया है। तो वो जो मुस्लिम जो था ना, उसने कहा कि देखो आपको भी पता है कि मतलब खून मैंने नहीं किया है, तो मुझे कृपा करके इसे मुक्त कर। लेकिन जो जज साहब जो था ना, वो बड़े बुद्धिमान होते हैं। तो जज साहब ने उसको और एक प्रश्न पूछा, मुझे पता है कि आपने खून नहीं किया, लेकिन मुझे ये बताओ इसके पहले आपने एक भी खून किया था। तो उसने कहा इसके पहले मैंने 5 खून किया था। तो जज ने कहा कि इसकी सजा जो है ना अभी आप, और इसके पहले जब भी खून किया था ना, तभी वो रिश्वत देके, तभी उसकी जान पहचान वगैरह बहुत पॉलिटिक्स के साथ में ये वो, तो उसने पहचान से वो जो 5 खून किया था ना उससे बच गया था। लेकिन अब की बार क्या हुआ, उसको जो है ना सजा मिल गई। तो उसने कहा कि ठीक है ये बात तूने खून नहीं किया, लेकिन इसके पहले तूने जो 5 खून किया था ना, उसकी सजा तुझे एक साथ में मिलने वाला है, तुरंत उसको फांसी की सजा से। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों, यदि हम कुछ गलत कर्म करते हैं ना, उसको यहाँ पर ही भुगतना पड़ता है। यदि उसकी सजा यहाँ पर अगर बाकी रह जाती है ना, तो भगवान उसको जो है ना दूसरा जन्म देते हैं, और उस जन्म में जो है ना उसको तड़पा करके जो है ना उसको क्या है सजा दी जाती है। प्रकृति से कोई भी जो है ना बच नहीं सकता। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं ना, अच्छे लोगों के साथ में बुरा क्यों होता है, इसके लिए बुरा होता है क्योंकि इसके पिछले जन्म का जो है ना उसका कौन सा कर्म है वो हमको आपको और हमको पता नहीं, और हम दोष किसको देते हैं, भगवान को देते हैं। अरे ये तो भला भला आदमी है, आज तक कभी किसी के बारे में गलत नहीं बोला, किसी से ईर्षा नहीं किया, किसी से क्रोध नहीं किया, फिर भी इसके जीवन में इतना दुख क्यों होता है। इसके लिए होता है क्योंकि इसके पिछले जन्म की सजा जो है ना, इसलिए हम लोग को बहुत ही एक एक कर्म जो हम करते हैं ना, बहुत ही सावधानी से हमको क्या करना चाहिए, कर्म करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। ये कर्म का जो है ना बहुत ही, हाँ कुछ लोग कहेंगे प्रभु जी हमने तो, यदि हमने बुरा कर्म किया तो हमको नरक जाना पड़ेगा। नरक किसको मिलता पता है, मनुष्य जीवन जिसको मिलता है ना, और मनुष्य जीवन पाकर यदि कोई व्यक्ति अकर्म नहीं करता, अकर्म यानी भगवान की भक्ति, यदि कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करता, नर क ने शब्द निकाल दीजिए तो नर यानी मनुष्य, मनुष्य को ही दूसरा जो है ना यदि अच्छा कर्म नहीं करता, पाप कर्म करता है, तो उसको नरक में जाने का मिलता है। एक कुत्ता जो रहता है ना, कुत्ता भले कुछ भी करे, लेकिन कुत्ता जो है ना पशु योनि में है, कुत्ते को कभी नरक नहीं मिलता है। क्यों, क्योंकि कुत्ता जो है एक पशु जो है ना, उसको मनुष्य जैसी विशेष बुद्धि जो है ना उसमें नहीं होती, इसके लिए उसको कुत्ते को नरक में नहीं डाला जाता है। मनुष्य को क्यों डाला जाता है, क्योंकि भगवान ने उसको जो है ना अच्छी बुद्धि दी है, मन दिया है, बुद्धि दिया है, सही गलत का पारखने की जो है ना क्षमता जो है ना मनुष्य को दी गई। इसके लिए यदि मनुष्य जीवन प्राप्त करके यदि हम पाप कर्म करते हैं तो उसको ही नरक में जाने को मिलता है। नरक नर जिसको बुद्धि भगवान ने दी है उसको ही नरक मिलता है। इसके लिए हमको बुद्धि से सही कर्म जो है ना हमको करना चाहिए। ठीक है बच्चों, अभी हम किस प्रकार से कर्म करते हैं उसका परिणाम कैसा होता है, तो उसका एक वीडियो जो है ना हम लोगों ने बनाया है। तो हम एक 5 मिनट का वीडियो जो है ना आपको इस स्लाइड के ऊपर दिखाएंगे। पॉसिबल है तो ये लाइट अगर बंद चले, ठीक है। तो हम जो है ना एक वीडियो जो है ना आपके सामने ये रखते हैं, कृपा करके आप जो है ना उस वीडियो को ध्यान से देखिए। कर्म के सिद्धांत मनुष्य मात्र के अस्तित्व को
बनाए रखने के लिए होते हैं। हमें कर्म का फल मिलता ही है, यही कर्म का नियम है अथवा क्रिया व प्रतिक्रिया का सिद्धांत। संसार की कोई भी घटना क्यों घटित होती है और कैसे, ये कैसे निर्धारित होता है कि कौन सी आत्मा किस कर्म में और विश्व के किस कोने में जन्म लेगी, नर या नारी, किस रूप में। ऐसे अनेक प्रश्न हमें विवश करते हैं सही उत्तर की खोज के लिए। हम यहाँ क्यों हैं? मैंने यहाँ जन्म लिया और उसने वहां क्यों? मैं इस प्रकार का हूं और वो उस प्रकार का क्यों है? ये चीजें इस प्रकार क्यों हैं? क्या कोई ऐसा लिख देता है कि इसे ऐसा ही होना चाहिए? हमें कर्म का फल मिलता ही है, चाहे इस जन्म में या किसी भी जन्म में, और उत्तर सिर्फ किसी अविनाशी सत्य में निहित है। जो मैं करता हूं उसी अनुसार पाता हूं। ये बिना किसी पक्षपात के होता है, यही कर्म का नियम है अथवा क्रिया व प्रतिक्रिया का सिद्धांत। विश्व का कोई भी नियम बदल सकता है, पर ये नहीं। विश्व का कोई भी व्यक्ति इस नियम को तोड़ नहीं सकता, न ही कोई व्यक्ति क्षमा प्राप्त कर सकता है। कर्म सिद्धांत अभेद है, जो ये आदेश देता है कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति अपने उत्तरदायित्व को समझकर चले। हमें सही और गलत का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ये हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, जिससे हमें ही फायदा है। और हमें ये समझकर कार्य करना है कि हमारे किस कर्म का हम पर, समाज पर और पर्यावरण पर क्या प्रभाव होगा। उसका परिणाम अभी होगा अथवा भविष्य में। फल अच्छा होगा या खराब, प्रत्येक कर्म का फल मिलेगा ही। इसलिए कर्म करने से पूर्व जरा सोचें। अनेकों कर्म के सिद्धांत या तो गलत समझे गए या भुला दिए गए। कुछ लोग समझते हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम विवश हैं, सब कुछ भाग्य पर निर्भर है। जो बीत गया वो समाप्त हो गया, उस पर विचार करने की या याद करने की जरूरत नहीं है। जो कर्म सिद्धांत को नहीं समझते हैं, वे वर्तमान की घटनाओं को देखते हुए निष्कर्ष निकालते हैं। वे नहीं जानते कि भविष्य में क्या होने वाला है। उन्हें दृश्य के बदलने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। प्रत्येक घटना के पीछे कोई न कोई कारण विद्यमान होता है, यही कर्म का नियम है। मेरा भविष्य इस समय किए कर्मों पर निर्भर है। इसलिए गलत तथा श्रेष्ठ कर्मों की कलम से हम अपनी भविष्य जीवन की कहानी लिखते हैं। आप जो बोते हैं वही पाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोगों ने अभी स्लाइड के अंदर बहुत ही सुंदर देखा कि हम जैसा बोएंगे ऐसा ही हमको फल मिलेगा। लास्ट में जैसे आप लोगों ने देखा कि प्लेन की दुर्घटना, कभी भी न्यूज़ के अंदर आया था कि प्लेन क्रैश हुआ, कुछ लोगों की फ्लाइट छूट गई। तो पहले वही दुखी हो रहे थे कि हम लोगों ने इतना धन देकर भी हमारी फ्लाइट चूक गई, मिस हो गई। और बाद में घर पे आके न्यूज़ में देखते हैं कि वही फ्लाइट से जो जाने वाले थे वही फ्लाइट क्रैश हो गई। सब लोग मर गए लेकिन एक ही बंदा जो है ना वो बच गया, बेकर्म। बाद में उसको भगवान को थैंक यू बोलता है, हाय भगवान मुझे बचा लिया। तो बहुत ही ये कर्म जो है ना हमको समझना चाहिए। ये देखिए कर्म विकर्म हम ये सब करते हैं। तो ये प्राय मैंने इसके पहले भी एग्जाम्पल दिया था, ये जेल की तरह है। हम यहाँ पर जो भगवान ने हमको यहाँ पर भेजा गया ना, ये पृथ्वी रूपी क्या है, जेल है। इसमें से छूटने का हम लोग को क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। इनमें से ये पृथ्वी रूपी जेल में से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं? यदि हम अकर्म करेंगे तो ही हम जो है ना ये पृथ्वी रूपी जेल से हम बाहर निकल सकेंगे। जैसे मैंने पिछले हफ्ते हमने एग्जाम्पल दिया था कि कोई व्यक्ति जेल में है ना, और वहाँ पे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री आए और सबको पूछे भाई आपको क्या चाहिए, तो हम जेल में रह करके हम मांगते हैं भाई मुझे कपड़े चाहिए, मुझे भोजन चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। बंधन मतलब जेल, वो जेल ही है। तो हमारी यही दशा भी मतलब उसकी तरह। प्रधानमंत्री आए हैं, राष्ट्रपति आए हैं, तो बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि भाई मुझे आज़ादी दे, मुझे स्वतंत्रता चाहिए, है ना, उसको बुद्धिमान माना जाएगा। तो उसकी दशा जो है ना सेम हमारी है। हम यहाँ पे पृथ्वी रूपी जेल में बंद है, लेकिन हम भगवान से क्या मांगते हैं, मेरा सौदा करवा दो, मुझे गाड़ी दे दो, मुझे बंगला दे दो, मुझे अच्छी पत्नी मिल जाए, अच्छी पुत्र मिल जाए, है ना। क्या क्या हम भगवान के पास में मांगते हैं, लेकिन जेल तो जेल ही है। लेकिन इससे छूट कभी ये नहीं मांगते कि भगवान मुझे इससे बाहर निकाल दो। हम बंधन में ही रहना चाहते हैं। तो बंधन में रहना चाहते तो भगवान भी अगर आपके सामने आ जाए तो आपको छुड़ा नहीं सकते हैं। तो इसके लिए बुद्धिमान व्यक्ति उसको माना जाएगा कि ऐसे शास्त्र, है ना, और भगवत गीता रूपी ज्ञान को ग्रहण करें। हमको पता ही नहीं कि हम बंधन में हैं, हमारा प्रॉब्लम ये है। यदि हमको पता होगा कि मैं जेल में फंसा हुआ तो बाहर निकलने का उपाय सोचेगा, लेकिन हम यहाँ पर जेल में रहते हुए हम अपने आप को जो है ना आनंदित महसूस करना चाहते हैं। इसके लिए हम क्या है, दुखी है। ये जो दुख भगवान भगवत गीता के अंदर कहता है कि मानव के पुनर्जन्म दुखालय में शाश्वत। मैंने इस सृष्टि की रचना किसके लिए की है, दुख प्रदान करने के लिए। लेकिन फिर भी हम जो है ना इस पृथ्वी रूपी दुख जो हमको दिया गया है ना, उसमें हम क्या है, सुख ढूंढने का प्रयास करते हैं। कैसे मिलेगा सुख, संभव ही नहीं है ना। तो व्यक्ति को ये अकर्म करने का प्रयास करना चाहिए, अकर्म यानी भक्ति। और भगवान से हमको क्या मांगना चाहिए, भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे जो है ना आपकी प्रेम भरी जो है ना आपका प्रेम चाहिए, मुझे इस जन्म मृत्यु के चक्कर से जो है ना मुझे छुटकारा चाहिए। कितने लोग ने भगवान के पास में ये मांगा, कोई। भगवान से जब भी हम जाते हैं ना तो भगवान से गाड़ी बंगला ये सब प्रॉपर्टी ये सब नहीं मांगना चाहिए। भगवान के पास जाकर के मांगना चाहिए कि हे कृष्णा, हे राधा गितारी, मुझे केवल आपका प्रेम चाहिए और मुझे जो है ना वापस इस पृथ्वी के ऊपर जन्म मृत्यु के चक्कर में कभी फंसना नहीं है। ये असलियत में बुद्धिमानी माना जाएगा। लेकिन इसको छोड़ करके बाकी सब कुछ मानते हैं, तो ये हमारा क्या है, हम ये गलती करते हैं। तो हमको इससे आगे बढ़ना चाहिए। देखिए इस संसार में ब्रह्म संहिता के अंदर जो है ना ब्रह्मा जी बहुत ही सुंदर लिखते हैं, कर्माणि निदहन्ति किंतु च भक्ति भाजा। यहाँ ब्रह्मा से लेकर, छोटा ब्रह्मा से लेकर चीटी से लेकर इंद्र तक जो है ना सभी को जो है ना कर्म का फल भुगतना पड़ता है। कर्माणि निदहन्ति किंतु च भक्ति भाजा, कोई भी व्यक्ति जो है ना इसे छूट नहीं सकता। तो फिर भी हमको चाहिए कि हम इसे छूटना चाहते हैं तो कैसे,
कर्माणि निदहति किंतु किंतु, है ना, कोई छूट नहीं सकता, लेकिन फिर भी व्यक्ति चाहता है कि भाई मुझे इससे बाहर निकलना है, तो क्या उपाय है? भक्ति भाजा। भक्ति यानी अकर्म। यदि कोई व्यक्ति अकर्म करेगा, भक्ति करेगा भगवान का, तो वो क्या करेगा? उससे छूट पाएगा। और क्या करेगा? पिछले जन्म के जो हमारे बुरे कर्म जो है ना, भक्ति के द्वारा ही इसको नष्ट किया जा सकता है। भक्ति जो है ना, दो कार्य करती है। कौन सा दो कार्य? कि हमने पिछले जन्म में जो बुरे कर्म किए हैं ना, उसको काटने की शक्ति जो है ना, वो भक्ति के अंदर है। इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? भगवान का भक्ति करना चाहिए। और भक्ति करने से और दूसरा क्या है? क्या लाभ होगा? कि हमारे जीवन के अंदर यदि कोई बड़ी सी दुर्घटना होने वाली है, यदि कोई व्यक्ति भक्ति करना है, उसके पिछले जो जन्म जो है ना, उसने खराब कर्म किए हैं, तो इसका इस जन्म के अंदर उसको क्या है? उसका एक्सीडेंट होने वाला है, उसकी मृत्यु होने वाली है, कुछ बड़ी दुर्घटना होने वाली है, लेकिन वो व्यक्ति भगवान की शरण में है, भक्ति करता है, तो उसके जीवन में क्या होता है? वो जो बड़ी सी दुर्घटना होने वाली है, पहाड़ जैसा उसके जीवन के अंदर दुख आने वाला है, तो उसके जीवन में क्या होगा? वो पहाड़ जैसा दुख जो है ना, वो सरसों के दाने जितना बन जाएगा। हम यहाँ पे स्क्रीन के अंदर देख सकते हैं कि यदि किसी के जीवन में पहाड़ जैसा दुख आता है, अगर वो भगवान की शरण में है ना, तो वो दुख कैसा हो जाता है? पहाड़ जैसा दुख जो है ना, वो बड़ी दुर्घटना होने वाली थी, वो केवल सरसों के दाने जितना बन जाता है। इसके लिए भक्तों हमको किसकी शरण में जाना चाहिए? भगवान की शरण में जाना चाहिए। भगवान की शरण में जाकर के भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि आपकी अहितु की जो कृपा है, अहितु की भक्ति जो है ना, आप कृपा करके हमको प्रदान कीजिए। भक्ति से ही व्यक्ति जो है ना, अपने आप को बचा सकता है। तो ये है। और दूसरा क्या होगा? कि यदि कोई व्यक्ति भक्ति करता है ना, तो उसका कोई दूसरा नया कर्म जो है ना, वो वापस जनरेट नहीं होगा, नया कर्म वापस बनेगा नहीं। तो ये भक्ति से दो फायदे, दुर्घटना से बच जाएगा, और पिछले जन्मों में उसने जो भी बुरा कर्म किया ना, सारा कर्म जो है ना, एक ही क्षण में जो है ना, विनष्ट हो जाएगा, और उसको जो है ना, वो पहाड़ जितना जो दुख है ना, वो सरसों के दाने जितना बन जाएगा। और दूसरा क्या होगा उसको? कि नया कर्म जो है ना, उसका बनेगा नहीं भक्ति करने से। और इसी जन्म के बाद में वो सीधा भगवान का वैकुंठ धाम जो है ना, वहां पर उसको क्या मिलेगा? वास मिलेगा। और यहाँ पर एक बार यदि व्यक्ति भगवान के धाम में चला गया, यत गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम, एक बार यदि व्यक्ति कोई भगवान के धाम में चला जाता है, तो वापस उसको यहाँ पर कभी भी आने की जरूरत नहीं है। उसको वहां पर विपुल अनंत अनंत सुख जो है ना, भगवान वहां पर जो है ना, उसको प्रदान करते हैं। इतना सरल उपाय जो है ना, भगवान ने हमको दिया है। लेकिन हम कहते हैं कि प्रभु जी, आजकल हम लोग क्या करते हैं पता है? भक्ति का तो क्या समझ के रखा है? भक्ति यानी मुंडन करवाना पड़ेगा, धोती कुर्ता पहनना पड़ेगा, मंदिर जाना पड़ेगा। हम लोगों ने भक्ति का मीनिंग ये करके रखा। भक्ति का मीनिंग ये नहीं है कि भाई आपको मुंडन करना है, शिखा रखना है, धोती कुर्ता पहनना ही नहीं, इसको भक्ति नहीं कहेगा। भक्ति यानी क्या है? प्रभुपाद महाराज बहुत ही सुंदर कहते हैं, भक्ति यानी डिवोशनल सर्विस, भगवान की प्रेम भरी सेवा, उसको क्या कहेंगे? भक्ति कहते हैं। तो इसको कैसे समझें? प्रेम भरी सेवा किसकी? कैसे प्रेम भरी सेवा? कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं मन में ही भक्ति करता हूँ, है ना, पूरा दिन मन में मेरा नाम चालू रहता है, हरे कृष्णा मन में ही जपते रहते हैं। मन में क्या आदमी खा सकता है? यदि किसी को भूख लगती है ना, तो हम उसको बोले कि भाई एक काम करो, आप मन में ही खा लो ना। मन में यदि आप भगवान का नाम जप करते हो, तो आप मन में ही खा लो। क्यों प्रसाद रोटी सब्जी वगैरह खाते हो? जरूरत नहीं है, मन में ही जपो। ऐसा नहीं हो सकता है। भूख लगती है तो व्यक्ति को खाना ही पड़ता है। ये भक्ति जो है ना, करने जैसी चीज है। मन में कोई व्यक्ति भक्ति भजन नहीं कर सकता है। तो और एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि जैसे एक पत्नी होती है, अपने पति से बहुत प्रेम करती है, और अपने पति को कहती है मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। पति सुबह को गया हुआ, रात शाम को जब आता है ना, पति देव कहते हैं मुझे बहुत भूख लगी, बहुत भूख लगी है। पत्नी कहती नहीं, मैं तुमको मन से बहुत प्रेम करती, बहुत प्रेम करती। अभी प्रेम करती हो तो भाई उसको भूख लगी है, तो उसको प्रसाद बना करके खिलाना चाहिए। लेकिन बोले कि नहीं, मैं तुमसे बहुत, क्या ये प्रेम है? नहीं। जहां पर प्रेम है वहां पर सेवा का भाव होना चाहिए। यदि प्रेम है, यदि सेवा नहीं है, तो वो प्रेम नहीं है, वो केवल ढोंग है, केवल नाटक है, ड्रामाबाजी है।
यदि हम हमारे पति को सही तरीके से प्रेम करते हैं तो उसकी सेवा करनी चाहिए। सेवा करने से ही प्रेम जागृत होता है। समझ में आया? दूसरा एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे माँ है, अपने बच्चे को बहुत प्रेम करती है। माँ कहे कि मैं मेरे बच्चे को बहुत प्रेम करती हूँ। बच्चा बोलता है मुझे भूख लगी है ना, मुझे दूध पिलाओ। माँ बोलती मैं तुमको बहुत प्रेम करती हूँ। बच्चा कहता मम्मा मुझे भूख लगी है, मुझे दूध पिलाओ। नहीं, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। प्रेम का मतलब क्या? सेवा होना चाहिए ना। उसको बच्चे को भूख लगी है, माँ उसको दूध नहीं देती, खाली बोलती प्रेम करती, तो वो प्रेम नहीं है, केवल ड्रामाबाजी है। तो इसके लिए जहां पर प्रेम है वहां पर क्या होना चाहिए? सेवा होनी चाहिए। यहाँ पर आप सब लोग आते हो बराबर, तो आप लोग भी सेवा कर रहे हो। आप बोलोगे हम तो कुछ सेवा नहीं कर रहे। क्या कर रहे हो? यहाँ पर आकर के कथा सुन रहे हो, ये सबसे बड़ी सेवा है ना। सेवा है तभी प्रेम है। और जो व्यक्ति जितनी ज्यादा सेवा करेगा उतना प्रेम जो है ना बढ़ेगा। किसके प्रति बढ़ेगा? भगवान के प्रति, कृष्ण के प्रति। इसके लिए जो है ना, देखो यहाँ पे हम जो थाली वगैरह धोते हैं बराबर, प्रसाद का प्लेट वगैरह धोते हैं, तो हम रेडीमेड प्लेट भी ले सकते हैं, है ना। लेकिन वो रेडीमेड प्लेट क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि हम सबको सेवा मिले, इसके लिए हम लोगों ने ये कार्य एक्टिविटी जो है ना वो चालू किया। कुछ एक्टिविटी करेंगे, कुछ कार्य करेंगे, कुछ सेवा करेंगे, उससे क्या होगा? हमारे कर्म जो है ना, कौन सा कर्म? अकर्म। वो अकर्म जो है ना उसका फल हमको मिलता है। इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है? वो सेवा जो है ना वो चालू किया। इसके लिए भक्तों हम लोगों को भी जहां पर भी कुछ भी सेवा का अवसर मिले ना तो उसको तुरंत करना चाहिए। हमारा इस्कॉन राधा गीताजी मंदिर यहाँ पे नजदीक है, वहां पर हर एक रविवार को हमको जो है ना सेवा दी जाती है। तो कुछ ना कुछ सेवा करनी चाहिए। सेवा करोगे तो क्या होगा? भगवान के प्रति धीरे धीरे जो है ना प्रेम जागृत होता है। बच्चे को हम प्रेम क्यों करते हैं? बच्चा हमको प्रेम क्यों करता है? क्योंकि हम सेवा करते हैं, इसके लिए प्रेम जागृत होता है। परिवार में सेवा करते हैं, इसके लिए क्या है? प्रेम बढ़ता है। सेवा नहीं करते हैं तो प्रेम नहीं बढ़ता है। आज हम देखते हैं परिवार के अंदर, भाई भाई के अंदर झगड़ा होता है, क्यों होता है? सेवा नहीं करते हैं, केवल बस धन संपत्ति प्रॉपर्टी, बस केवल वो चाहिए, मेहनत करना नहीं है। डायरेक्ट मतलब वो बाप दादा का जो प्रॉपर्टी मिला है उसको हड़प करना है। तो सेवा नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, और डायरेक्ट मतलब क्या है? वो चाहिए बिना मेहनत का, तो हमको प्रेम जागृत नहीं होगा, केवल क्लेश मिलेगा। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? सेवा करना चाहिए। सेवा करेंगे तो मेवा मिलेगा। ठीक है, तो हम और भी थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि जैसे पिछले बुधवार को यहाँ पर नीलवर्णा प्रभु ने बहुत ही सुंदर तरीके से आपको बताया। ये कर्म की तो परिभाषा होगी, लेकिन कर्म करना है, अकर्म करना है, तो कैसे करना है? तो कुछ यम है, कुछ नियम है। तो प्रभु जी ने हमको बताया, इसके ऊपर ही मैं थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास करूंगा कि जैसे प्रभु जी ने पिछले हफ्ते हमको बताया था कि 4 यम है। कौन से नियम है? कौन से यम बताए थे? सबसे पहला नशा नहीं करने का, दूसरा मांसाहार नहीं करने का, तीसरा पराई स्त्री संग, चौथा जुआ नहीं खेलने का। ठीक है, तो बहुत ही सुंदर तरीके से नीलवर्णा प्रभु ने इसकी विस्तृत रूप में व्याख्या की कि यह क्या है? यम। तो अभी मैं आपको पूछता हूं कि सबसे पहले जुआ नहीं खेलना है। जुआ क्यों नहीं खेलना चाहिए? जुआ क्यों नहीं खेलना चाहिए? जुआ खेलने से भक्ति में नहीं, यस, सत्य नहीं बोल सकते हैं। और मेरे गांव में एक औरत अपने जुआ में हार गई। मेरे गांव में एक औरत जुआ में हार गई। अच्छा, जुआ खेलने से पूरा मतलब हार गए थे, यस। और क्यों जुआ क्यों नहीं खेलना चाहिए? क्या क्या जोर से बोलिए। अच्छा, प्रभु जी बोले जुआ खेलने से आवश्यकता से ज्यादा धन मिल जाता है, कम परिश्रम करके धन मिल जाता है, लेकिन जाता भी है। और जब भी जाता है ना तो पूरा घर सब मतलब रोड पे आ जाता है। ठीक है, और रीजन जुआ क्यों नहीं खेलना चाहिए? ऐसा नहीं है कि प्रभु जी ने जो बताया वही बताना है, आप भी अपना दिमाग लगा करके बोल सकते हैं जुआ क्यों नहीं खेलना चाहिए।
लालच आता है, लालच आते आते जो आया वो भी चला जाता है। और महाभारत, यस प्रभु जी महाभारत, उसकी भी अभी मैं आपको बोलूंगा। और कोई है जुआ? विकर्म। और जुआ क्यों नहीं खेलना चाहिए? माता जी बोले जुआ खेलना मतलब विकर्म है, सही है। और यस, क्या बोले, जोर से बोलो ना। अरे बोल, बहुत ही सुंदर बच्ची ने आंसर दिया कि उसमें यदि जुआ खेलते हैं तो उसमें झूठ बोलना पड़ता है, और यदि झूठ बोलेंगे तो व्यक्ति भजन नहीं कर पाएगा। वेरी गुड। और कोई? जुआ क्यों नहीं खेलना चाहिए? यस प्रभु। सत्यता चली जाती है, और लक्ष्मी का दुरुपयोग होता है, वह पाप है। बहुत लोग यहाँ पर बुद्धिमान लोग बैठे हैं, चलो अच्छा लग रहा है। जुआ क्यों नहीं खेलना चाहिए? और वेरी गुड, जुआ खेलने वाला अपने संसार को नष्ट कर देता है, शाबाश। और कोई? पीछे माता जी लोग बैठे हैं उसमें से चेयर पे, जुआ क्यों नहीं खेलना चाहिए? चलो ठीक है, इस बहुत लोगों ने बताया। अभी मैं आपको और एक प्रश्न पूछता हूं, यहां पर कितने लोग जुआ खेलते हैं? हाथ ऊपर कीजिए, शर्माइए मत। कितने लोग जुआ खेलते हैं? हाथ ऊपर कीजिए। सबसे पहले ये समझना होगा कि जुआ का अर्थ क्या है, जुआ किसको कहते हैं। तो जुआ मतलब इसको जो तीन पत्ती, यस तो आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ शेर यस, प्रभु जी बोल रहे हैं कि आप ऐसा पूछिए कि शेयर बाजार कौन करता है, ऐसे तो आपको शेयर बाजार कौन कौन करता है? हाथ ऊपर कीजिए। 1 2 3 4, ठीक है ठीक है। नहीं देखिए, यदि हमारा पहले से यदि ये बिजनेस है तो उसमें मैं आपको कुछ ये नहीं करूंगा, क्योंकि भाई पापी पेट का सवाल है, रोजी रोटी के लिए पहले से मतलब वही आमदनी है, तो ठीक है। देखिए जुआ, जुआ के अंदर हम लोग जो है ना, कभी कभी वो आजकल हमारे गुजराती में जो है ना, जैसे जन्माष्टमी आता है ना, सातम आठम आप ले रही है ना, तो त्यारे 3 पत्ती और ये सब मतलब चलता रहता है। तो ये भी क्या है? जुआ है। दूसरा, उसके बाद में कसिनो में जाते हैं, है ना, वहां पे गेम रहता है। मैं तो कभी गया नहीं, लेकिन सुना है और पिक्चर में देखा है। कसिनो में जाते हैं, वहां पे जो है ना एक साथ में बहुत सारा पैसा लगाते हैं, तो ये भी क्या है? जुआ है। उसके बाद में हाई रिस्क बिजनेस, है ना, हाई रिस्क बिजनेस किसको? वो भी एक जुआ है। जैसे कोई व्यक्ति मतलब क्या सोचता है, कम पैसा लगाता है और ज्यादा पैसा मिलने की जो आशा जो रहती है ना, हाई रिस्क बिजनेस, उसको भी क्या कहेंगे? जुआ कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास में 1000 रुपया है, बराबर, और आपने जुए के अंदर जो है ना 10,000 का जुआ खेल लिया, इसको क्या कहेंगे? जुआ। आपके पास में 1000 रुपया है और 500 का ही ये खेलते हो या 1000 रुपये का ही मतलब पैसा लगाते हो, तो उसको जुआ नहीं है ना। तो ये हाई रिस्क बिजनेस जिसके अंदर व्यक्ति का सब कुछ चला जाता है, उसको क्या कहेंगे? जुआ। ये शेयर मार्केट भी जो है ना एक जुआ है। अभी ये क्यों नहीं करना चाहिए, तो इसका कुछ एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा। ये अभी के एग्जांपल तो आपको सबको पता है, लेकिन मैं आपको जो है ना द्वापर युग का एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे वो प्रभु जी ने कहा कि महाभारत की घटना, महाभारत के अंदर किसने जुआ खेला था? महाभारत के अंदर पांडव लोगों ने, है ना। तो अभी एकदम ताजा आपको हो जाएगा, ये बात सुन के जो है ना प्रैक्टिकल करना है, ऐसा नहीं कि खाली मतलब सुनने के खातिर नहीं। पांडव लोगों ने जो है ना जुआ खेला था, और पांडव में भी कौन? युधिष्ठिर महाराज। युधिष्ठिर महाराज कौन थे पता है आपको? साक्षात धर्मराज थे, धर्म के अवतार थे। और 5 पांडवों के साथ में हमेशा भगवान श्री कृष्ण उनके साथ में। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जब भी पांडवों के ऊपर विपदा आए तो भगवान जो है ना उनके साथ में। लेकिन जिस समय युधिष्ठिर महाराज जुआ खेला ना, उस दिन कृष्ण उनके साथ में नहीं थे। जुआ मतलब क्या है? पाप है, और जहां पर पाप होता है वहां पे भगवान नहीं रहते, है ना।
तो जो व्यक्ति पाप करता है वहां पे कृष्ण जो है ना भगवान वहां पर उपस्थित नहीं रहता है, इसके लिए जुगाड़ नहीं खेलना चाहिए। यदि हम चाहते हैं कि भगवान का भजन करना है, भक्ति करना है, भगवान हमको चाहिए, यदि आप भगवान को चाहते हैं अपने जीवन के अंदर, तो आपको जुआ बंद करना, जुआ नहीं खेलना चाहिए। टाइम पास के लिए भी जो है ना 3 पत्ती 2 पत्ती 5 पत्ती वो नहीं खेलना। कुछ लोग बोलते हैं अरे हम लोग तो केवल टाइम पास करने के लिए मतलब ये खेलता है। जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है, इतना सुंदर मतलब ये है, भगवान लीला की है, लेकिन उस दिन हम लोग क्या करते हैं, हमारा इतना कीमती समय जो है ना जुआ खेलने के अंदर निकाल देते हैं। और जो व्यक्ति जुआ खेलता है ना उसको उसका टाइम किधर चला जाता है उसको खुद को पता ही नहीं चलता। 12 घंटा 14 घंटा 24 घंटा जो है ना, और नींद भी नहीं आती उसको, क्योंकि उसकी जेब से पैसा जा रहा है या तो आ रहा है। दो ही चीज होता है, या तो आप इनकमिंग होगा या तो पूरा आउटगोइंग होगा, लेकिन उसको नींद नहीं आती है। लेकिन उसको बोलेंगे प्रभु जी बुधवार के दिन है ना 1 घंटा 1.5 घंटा प्रवचन में, अरे वो नहीं होगा। वहां पे प्रवचन में झपकी ज्यादा आती, नींद आती। क्यों भाई, यहाँ पे आके सारी थकावट निकल जाती है, इसके लिए व्यक्ति को नींद आती है। लेकिन जुआ खेलने में नींद नहीं आती, कितना भी थका हुआ व्यक्ति क्यों ना हो, पूरी रात भर नहीं सोएगा, एक आपकी झपकी भी नहीं मारे, इतना ही जुआ का। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि महाभारत के प्रसंग में जिस दिन धृतराष्ट्र ने ये शकुनी जो था ना उसने बड़ा गेम किया। शकुनी को मतलब जो है ना उनके पिता का मतलब ये वरदान या जो भी उनके हड्डी से जो है ना पासे बनाए गए, और वो मतलब क्या उसके अंदर मतलब एक शक्ति थी या ताकत थी कि वो मतलब जुआ के अंदर मतलब वो चाहे वो गेम कर सकता है। वो बोले 5 तो 5 ही आता था, वो बोले 8 तो 8 ही आता था, क्योंकि उसको शक्ति थी, वो मन चाहे वो दाव खेल सकता है। तो क्या हुआ कि ये दुर्योधन जो था ना, तो दुर्योधन ने क्या किया, अपने पिता को जो है ना उसके और अपने पिता को जाकर के कहा कि आप पांडवों को बोलिए कि हमारे साथ में जुआ खेलने के लिए। पांडवों के पास में जो है ना मतलब बहुत कुछ मतलब ये इंद्र से भी ज्यादा जो है ना बड़ा राज्य है, और उसको देख करके दुर्योधन जो था ना ईर्ष्या करता है। तो कैसे मतलब उसका धन हड़प किए, तो वो दुर्योधन ने चालाकी की, और दुर्योधन ने अपने पिता से कहा कि आप जो है ना युधिष्ठिर महाराज को निवेदन करो कि हमारे साथ में जुआ खेलने के लिए। तो धृतराष्ट्र भी क्या था, अपने पिता अपने पुत्र के प्रति आसक्त था, और धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर महाराज को बुला करके कहा कि हम जो है ना जो राजा लोग होते हैं ना वो आपस में जो है ना जुआ खेलते रहते हैं, तो आपको जुआ खेलना चाहिए, और 2-5 करोड़ इधर उधर हो जाए तो उसमें कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जैसे ही ये बात धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर महाराज को कही, युधिष्ठिर महाराज जो है ना तैयार हो गए। वो चाहते तो उस समय ना बोल सकते थे कि भाई मैं आपके साथ में जुआ नहीं खेलना चाहता हूं, मना कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मना नहीं किया। इसके लिए क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया, शर्त मान्य रखी, जुआ खेलने के लिए दिन नक्की हो गया। और जुआ में क्या किया, एक जुगारी व्यक्ति क्या करता है पता है, कि पहले वो शकुनी ने कैसा गेम किया कि छोटा छोटा दाव जो होता था ना वो युधिष्ठिर महाराज को जिता दिया। और देखो मैं 10,000 कमाया, 20,000 कमाया, बाद में मुझे स्टॉप कर देना चाहिए कि ठीक है मैं अभी इतना जीत लिया, मुझे अभी नहीं खेलना। लेकिन लालच, जैसे यहाँ पे बोला ना कि जुआ खेलने से क्या होती है, लालच जगती है। तो युधिष्ठिर महाराज के मन में भी क्या हुआ, 1 गेम जीते, 2 गेम जीते, 5 गेम जीते, छोटे छोटे सारे दाव जो है ना शकुनी ने क्या किया, युधिष्ठिर महाराज को जीता दिया, और उसको लालच बढ़ते गई। और अभी क्या हुआ कि शकुनी ने बड़े बड़े दाव खेलना चालू किया। उसने क्या किया, अपना दाव राज्य पे लगाया। पांडव ने क्या किया, युधिष्ठिर महाराज ने अपना पूरा राज्य जो है ना दाव पे लगाया। तो धीरे धीरे क्या किया कि वो बड़ा गेम जब भी चालू किया ना, तो सबसे पहले क्या हुआ, उनका पूरा राज्य जो है ना चला गया। उसके बाद में शकुनी ने क्या किया, युधिष्ठिर महाराज ने अभी खेलने के लिए कुछ तो लगाना पड़ता है ना, तो उसके पास में जितना भी धन संपत्ति था ना, सोना, वो टाइम पे गोल्ड जो था ना वो ये, तो गोल्ड सारा उसने क्या किया, दाव पे लगा दिया। सारा गोल्ड खत्म हो गया, सारा राज्य खत्म हो गया, सारी संपत्ति चली गई। बाद में अपनी प्रजा को दाव पे लगा दिया, अपनी प्रजा भी हाथ से चली गई, प्रॉपर्टी गई, धन संपत्ति चला गया, अपनी प्रजा हाथ से चली गई, कुछ हाथ में नहीं बचा। बाद में उसने क्या किया, अपने 5 भाइयों है ना उसको अपने आप को भी साथ में जो है ना दाव पे लगा दिया। शकुनी ने क्या किया, वो भी छीन लिया।
ये जुआ। धर्मराज जैसे धर्म के अवतार है युधिष्ठिर महाराज, उसको भी नहीं छोड़ा। ये जो जुगार जो है ना, अभी क्या हुआ, अभी वो युधिष्ठिर महाराज बोलता है अभी तो मेरे पास में कुछ भी नहीं है। उस समय धृतराष्ट्र बोलता है, ये दुर्योधन बोलता है और भी तुम्हारे पास में अमूल्य रत्न है। क्या था? द्रौपदी, उसकी पत्नी को भी, हालांकि उसका कोई अधिकार नहीं था, लेकिन जुगारी व्यक्ति क्या कर रहे हैं, उसने अपनी पत्नी को भी क्या किया, दांव पे लगा दिया। और घटना सब लोग जानते हैं। ये देखो, जब जुगार व्यक्ति जब भी खेलता है ना, उसकी सबसे पहले उसकी बुद्धि जो है ना भ्रष्ट हो जाती है। युधिष्ठिर महाराज की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। हम और आप कौन से मतलब ये है कि हमारी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी। यदि उसकी बुद्धि भ्रष्ट होती है तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट क्यों नहीं होगी? इसके लिए जुगार नहीं खेलना चाहिए। हमको सिखा रहा है महाभारत की ये जो घटना जो है ना, हमको उसे सीख लेनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति जुआ खेलेगा वो कहीं का भी नहीं रहेगा। भगवान की भक्ति तो छोड़ो, लेकिन वो घर से जो है ना वो रोड पति पे करता है, और बाद में क्या होता है, उसको सुसाइड करना पड़ता है। पूरे गांव का बाद में क्या करे, पैसा नहीं है, गांव से उधारी मांगेगा, लोन लेगा। जुगारी व्यक्ति यही करता है ना, पैसा नहीं होता है तो क्या है, गांव से कर्जा लेता है, और कर्जा करते करते इतना सारा कर्जा बन जाता है, चुका नहीं पाता है, और उसके बाद में क्या है, सीधा तड़ी पार हो जाता है। बाद में भी पुलिस उसको ढूंढ लेती है, और बाद में क्या रहता है, सीधा हरी बोल, फांसी का फंदा लगाएगा, सुसाइड करता है। तो ये मतलब ये है। तो जुगाड़ से हमेशा व्यक्ति को बचना चाहिए। इसके लिए यहाँ पे शास्त्र जो ना, प्रभुपाद महाराज ने हमको ये जो 4 नियम दिया ना, मैंने खाली एक ही नियम आपको बताया, जुआ नहीं खेलना चाहिए। जुआ खेलने से नुकसान कितना है अभी डिसाइड हम और आपको करना है, क्या हमको जुआ खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए। आज जो शेयर मार्केट में जो जुआ खेलता है ना, हमारे मतलब गुजराती में बोलते हैं कि कोई मतलब जुआ खेलता है ना, यदि पैसा चुकाने को नहीं है ना, आपने पहने हुए कपड़े है ना उसको भी निकाल के लेके जाएगा। ये किसी को भी 1 रुपया नहीं छोड़ते ये शेयर मार्केट वाले। आजकल लोग डब्बा खेलते हैं, सारा का सारा पैसा चला जाता है। लालच रखती है, स्टार्टिंग में जीतते हैं, और होता क्या पता है, स्टार्टिंग में 1-2 गेम जीता, और बाद में जो है ना तुरंत ही मतलब उस जब भी हम बड़ा गेम खेलते हैं ना, तभी हमारा नुकसान होता है। यह हम सबकी घटना है, किसी को छोड़ते नहीं है। इसके लिए जुगाड़ जो है ना उससे सावधान रहना चाहिए। हाई रिस्क बिजनेस हम लोगों को कभी नहीं करना चाहिए। शेयर मार्केट है, बाद में प्रॉपर्टी को दांव में लगा देना, ये सब तीन पत्ती, ताश, कसिनो में जाना, ये सब बचना चाहिए। और आज सबसे ज्यादा जुआ किसमें चलता रहता है, मैच फिक्सिंग। इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, T20 होता है। आजकल तो मतलब इतना ये जियो वाले ने इतना फ्री में दे दिया था ना, अभी वो वसूल कर रहा है। चार्ज मिनिमम है, महीने का खाली रिचार्ज मतलब 200-300 रुपया रिचार्ज कराओ, लेकिन उसमें हॉटस्टार दे दिया, और उसमें भी मतलब लोग जो है ना क्रिकेट में अपना अपना टीम बना करके उसमें खेलते हैं, कितना पैसा उसमें चला जाता है। लोग गेम खेलते हैं, आजकल तो लोग ऐसा गेम खेलते हैं ना। अभी मैंने एक घटना ऐसी मतलब सुनी कि 3 बच्ची थी यूपी की, उत्तर प्रदेश की, सत्य घटना है, न्यूज में आया था कि वो जो है ना गेम खेल रहे थे, और वो भी क्या है अपने माता पिता का फोन लेकर के रात को गेम खेल रहे थे, और बाद में खेलते खेलते वो जो आजकल जो एआई एप्लीकेशन आया है ना, वो तो बाद में एआई को सब कुछ पूछ सकते हैं। आपके मन के अंदर जो भी डाउट है ना, आप एआई को पूछो, एआई आपको तुरंत ही आंसर आपको मोबाइल के अंदर देगा। तो गेम खेलते खेलते मतलब उसमें क्या ट्रॉफी वॉफी ये सब कुछ मिलता है, और इतना मतलब वो आदमी उसके अंदर घुस जाता है ना, उसको बाहर की दुनिया का पता ही नहीं रहता। और धीरे धीरे मतलब एक स्टेज ऐसा आ गया, एआई को उसने पूछा कि व्हाट कैन आई डू, तो वहां पे एआई से वहां पे रिप्लाई क्या है, सुसाइड। तो वहां पे वो जो 3 लड़की जो थी ना 21वें माले से जो है ना रात को जो है ना 12 बजे जो है ना क्या हो गई, वहां पे गैलरी के अंदर गई, दरवाजा खुल नहीं रहा था, कैसे भी करके जो है ना दरवाजा खोल करके गैलरी के अंदर जाके तीनों बहनों ने एक साथ में जो है ना सुसाइड कर दिया। ये सत्य घटना, ये मोबाइल एप्लीकेशन गेमिंग, आजकल बच्चे लोग गेम डाउनलोड करते हैं ना। हमको सावधान रहना चाहिए कि हमारे बच्चे लोग हमारा मोबाइल या उनका मोबाइल के अंदर क्या क्या खेलते हैं, और सब लोग बच्चे लोग अपने मोबाइल के अंदर पासवर्ड डाल के रखते हैं। हमको पता ही नहीं चलता कि हमारे बच्चे लोग क्या देखते हैं, क्या खेल रहे हैं। वो तो डूबे ही, लेकिन साथ में हमको भी डूबो के लेकर के जाते हैं।
कितने सारे ऐसे केस होते हैं और ये घटना धीरे धीरे बढ़ रही है। ये क्या हो रहा है कि आज के ये जो यंग जनरेशन जो है ना, उसकी बुद्धि को भ्रष्ट करने के लिए जो है ना, ये सब कर रहे हैं। और वो जो वीडियो गेम वाले हैं ना, वो पैसा कमा रहे हैं। अक्षय कुमार की लड़की के साथ में हुआ, मतलब वो गेमिंग खेलते खेलते बाद में किसी ने, अननोन पर्सन ने उसके साथ में बात की और कुछ फेक वीडियो जो है ना वो डाल दी, सब कुछ मतलब। तो ये सब से हमको सावधान रहना पड़ेगा। ये जो इंटरनेट, यूट्यूब, इंस्टाग्राम रील बनाते हैं और आजकल लोगों को फेमस होना है इंस्टाग्राम के अंदर, मुझे इतने लाइक्स मिलने चाहिए। अरे वो लाइक्स से क्या करोगे? जीवन तुम्हारा बर्बाद कर रहे हैं, बुद्धि भ्रष्ट कर रहे हैं, तुम्हारा जो इंटेलिजेंस पावर है ना वो खत्म कर रहे हैं। हम अपने आप को स्मार्ट समझते, क्या स्मार्ट है? ये सब मतलब बहुत डेंजर चीज है। यदि हम ये नहीं समझेंगे तो गए काम। आजकल तो रात को जब तक यूट्यूब देखेंगे नहीं, इंस्टाग्राम देखेंगे नहीं, व्हाट्सएप देखेंगे नहीं, नींद नहीं आती है। रात को कभी कभी मोबाइल जो है ना ऐसे ही चालू रहता है और वो सोया हुआ है, आंखें खराब हो रही है। लेकिन लोगों का मतलब नशा नहीं जा रहा। ये जो शराब पीते हैं ना, उससे भी भयानक नशा जो है ना, इसका नशा है। नशा तो वो नशा तो ऐसा है कि रात को पिया सुबह को उतर जाता है नशा। लेकिन ये जो चस्का है ना, जीवन भर कभी निकलने वाला नहीं है और भी जैसे आगे बढ़ेगा ना, ये बढ़ते रहने वाला है ये नशा। बहुत ही सावधान है। इसके लिए जो है ना, हम यहाँ पे भगवत गीता को सुनने के लिए हम यहाँ पर आते हैं। हम हमारे बच्चे को बचाना चाहते हैं, इसके लिए हमारे बच्चे को परिवार के साथ में सबको जो है ना यहाँ पर आना चाहिए। कम से कम 1-1.5 घंटा जो भी है ना, इतना टाइम हम लोग मोबाइल से दूर रहे। और यहाँ पर आते हैं ना, किसी की भी इच्छा नहीं होती कि हम मोबाइल को हाथ लगाए। ये भगवत गीता का पावर है, भक्तों का पावर है, एसोसिएशन का पावर है। हमको ये सब समझना चाहिए। कौन तो बता रहे ये सब ज्ञान? कोई बाहर की दुनिया में कोई हमको ये सब बता नहीं रहा है, मैं इससे दूर रहा हूं। और बता भी रहा है तो हम इससे बाहर नहीं निकल रहे और इसके अंदर घुसते जा रहे हैं। ये नशा है। तो ये जो मैंने आपको खाली एक ही बताया कि ये जुगाड़, यदि दूसरा मैं आपको बताता हूं कि यदि कोई व्यक्ति जुआ खेलता है ना, तो जुआ खेलना पाप है, पाप करेंगे तो नरक में जाना पड़ेगा। तो जुआ खेलता है ना, उसको संदर्श नाम का नरक है, उसके अंदर जो ना उसको जाना पड़ेगा। अभी जिस व्यक्ति ने जुआ खेला है उसको संदर्श नाम के नरक में उसको भेजा जाता है और उस नरक में उसकी क्या दशा की जाती है पता है? हमारे यहाँ पे शरीर के ऊपर जो है ना चमड़ी है, बराबर, तो उसको क्या करते हैं वहां पे संदर्श नरक में ये जो यमदूत लोग जो रहते हैं ना, वो क्या करते हैं, यहाँ पे ये हमारी जो चमड़ी के बहुत सारे लेयर्स होते हैं इसके अंदर, तो एक एक लेयर को जो ना खींचते हैं। जैसा हम चाकू से हम लोग सब्जी कटिंग करते हैं ना, है ना, उसी प्रकार से क्या करते हैं यमदूत लोग जो है ना, वो चाकू से जो है ना ऐसे चमड़ी को खींचते हैं, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर। और वहां पे नरक के अंदर यातना नाम का एक शरीर दिया जाता है और वो कभी मरता नहीं है और केवल खाली कष्ट ही कष्ट जो है ना उसको दिया जाता है। यदि कोई व्यक्ति जुआ खेलता है ना, तो उसको संदर्श नाम के नरक में उसको भेजा जाता है और उसको जो है ना चमड़ी जो है ना खींच के, मतलब जिंदा, मतलब चमड़ी जो है ना ऐसे खींचते हैं। आपको कोई खाली एक चिमटा लगा देना तो ऊफ निकल जाता है और वहां पे क्या है, पूरा शरीर में से जो है ना पूरी चमड़ी निकाली जाती है। ये सजा है। इसके लिए जो भी कोई जुआ खेलता है ना, तो सावधान। मेरे पास में अभी मैंने वो वीडियो रेडी नहीं किया है, लेकिन वो वीडियो आपको दिखेगा ना, आप देख के जो है ना आंखें बाहर आ जाएगी, इतना भयानक होता है वो जो पीड़ा जो है ना। अभी हम लोग को केवल आप एक शरीर में से ये जो है ना केवल बाल खींचता है ना, तो कितना दर्द होता है। तो सोचिए जब ये चमड़ी खींची जाएगी तभी क्या हालत होगी। इसके लिए हमको कभी भी जुआ नहीं खेलना चाहिए। समय हो गया है मेरा, 9:30 बज गए, मैं यहाँ पर विराम देता हूँ। आगे यदि कोई मांसाहार करता है उसकी क्या दशा होगी, है ना, बाद में कोई नशा करता है उसको कौन सी सजा मिलेगी, बाद में कोई अवैध स्त्री संग करेगा उसकी क्या दशा होगी, वो आने वाले बुधवार के दिन जो है ना इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद।